नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पिछले कुछ दिनों से दो शब्द बहुत चर्चा में हैं। पहला है सिंदूर और दूसरा बुर्का। एक पक्ष ये कहता है कि सिंदूर ही हिंदू लड़कियों को सुरक्षित रखता है, सिंदूर ही मुसीबत से बचाता है, सिंदूर ही लव जिहाद से दूर रखता है, सिंदूर लगाना जरूरी है। दूसरी लड़ाई बुर्के को लेकर है। एक पक्ष कह रहा है कि बुर्का बैन कर दो और दूसरा पक्ष कह रहा है कि बुर्का पहनना हमारी धार्मिक मजबूरी है, या यूं कहें कि धर्म में जरूरी है। तो आज TV9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में मेरे साथ कुछ धाकड़ महिला वक्ता मौजूद हैं। खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है और देश, राजनीति और समाज से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि सिंदूर और बुर्का धर्म की अर्जी या मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, मेरी मर्जी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले तो ऑडियंस जुड़ी है, एक बहुत अच्छी ऑडियंस है, उनके सवाल भी होंगे, उन्हें शामिल करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़ी हैं वो हैं इशिका तनेजा। सनातनी अपने आप को कहती हैं, तो सनातनी इशिका तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडल हैं। और डॉक्टर रुचिका शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे। मैं इस डिबेट को ओपन करूं उससे पहले आपको कुछ सुनना जरूरी है। ये दिखाना जरूरी है कि आज इस बहस की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, किन बयानों के बाद इसकी जरूरत हुई है। एक बयान आज हमारी मेहमान मॉडल से साध्वी बन चुकी है, सनातनी बन चुकी है, इशिका तनेजा का है, और दूसरा महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का है। सुनिए ये दोनों बयान। कि जितने भी मेरी सनातन बहनें हैं, जितनी भी यहाँ पे देवियां हैं, जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि उनके लिए लव जिहाद के लिए हर रोज साजिश रची जाती है। लेकिन अरे ओ देवियों, आप सरस्वती बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए। क्योंकि ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानेगी बाबर की। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमारे को लव जिहाद से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमें 3 तलाक से बचाती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारी सनातनी बहनें हैं, ये हम पूरे विश्व को बता दें कि हमारी बहनें तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं बनी, हमारी बहनें छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने गाने के लिए नहीं बनी, हमारी बहनें तुम्हारे क्या कहते हैं जितने भी ये रियलिटी शोज हो रहे हैं उसके लिए नहीं बनी। हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी सनातनी औरतें हैं, वो बनी है धर्म के प्रचार के लिए, वो बनी है सनातन की रक्षा के लिए, वो बनाई है सनातन की सत्ता के लिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है। तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी है तो चले जाए पाकिस्तान। तो ये दोनों बयान आपने सुने। और इशिका तनेजा, सनातनी इशिका तनेजा हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद है और उनके इस बयान की बहुत चर्चा हो रही है। इशिका, आपने दरअसल एक चुटकी सिंदूर को किस तरह से तमाम मुद्दों से जोड़ दिया। दरअसल आप क्या कहना चाह रही थी कि एक चुटकी सिंदूर सारे काम कर देगा, सारी जो बुराइयां हैं उससे बचा लेगा? क्या कहना था आपको? अगर आप हमारी इस ऑडियंस के साथ भी साझा करें अपने वो विचार एक बार पे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि एक चुटकी सिंदूर आपको बुरखे से, लव जिहाद से, ट्रिपल तलाक से बचाती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर आप अपने धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आपके धर्म आपको कितनी आपकी रक्षा करता है, कितने आपको स्वतंत्रता दिलाता है। हमारे में 16 श्रृंगारों के बारे में बात हो रही होती है। हम चाहते हैं कि जितनी भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करें। मैंने सनातन की सत्ता के बारे में भी बात करी, जो किसी और रिलीजन में आपको आगे आने की मौका नहीं देता है। हमारा जो सनातन है
वो आपको एक तो देवी की तरह आपको ट्रीट भी करता है। जब मैं बात करती हूँ कि आप दुर्गा बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप काली बनिए, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जब दुर्गा बनती हैं या आप सरस्वती बनती हैं, आप एक ऑथर बन सकती हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, आप इनफैक्ट काली भी बन सकती हैं। आप चाहे एयरफोर्स में जाएं, चाहे आप आर्मी में जाएं, आप एक अच्छे पद हासिल करिए। आप वहाँ पे भूल जाती हैं, कोई भी लड़का आता है आपको भटकाता है और उसके बाद क्या क्या होता है वो हम हर रोज़ देख रहे हैं। तो मैं उससे उनको सेव करना चाह रही थी। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि ये मैंने किसी भी मुस्लिम ऑडियंस को टारगेट नहीं करा है, सिर्फ लव जिहादियों को टारगेट करा है। अगर आप लव जिहादी नहीं है तो ये बयान आपके लिए नहीं है। ये सबको आप कह रहे हैं आप कुछ भी बन सकती हैं, आप कुछ भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप अपना नाम स्थापित कर सकती हैं, आप कुछ भी बन सकती हैं, मॉडल बन सकती हैं, फिल्मों में जा सकती हैं, रियलिटी शो में जा सकती हैं, ये भी कर सकती हैं ना महिलाएं? जी, आप रियलिटी शोज में भी जा सकती हैं अगर आपकी इच्छा हो। आप जब जा रही हैं रियलिटी शोज में, आप क्या अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यह है कि रियलिटी शोज आज की दुनिया में टीआरपी के लिए बने हुए हैं। जब मेरे को भी आया था बिग बॉस का ऑफर और उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको ये आपको एक तरह का कैरेक्टर मिलता है और उस कैरेक्टर का क्या फोटे होगा कि वो गाली ज़्यादा देगी या वो गॉसिप ज़्यादा करेगी, वो आपको बताया जाता है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं वो आपकी स्वतंत्रता होती है। लेकिन क्या हम सनातन को या सनातनी बहनों को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मानवी, आप वो कह रही हैं कि सिंदूर लगाने से लव जिहाद से बच जाएंगे, सिंदूर लगाने से ट्रिपल तलाक से बच जाएंगे, सिंदूर लगाने से बहुत कुछ हो जाएगा, लव जिहाद तो पूरी तरह रुक जाएगा। क्या होगा इससे? सिंदूर लगाना ही एक उपाय है और उसके जरिए सब कुछ, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मेरे को एक बात की हैरानी है, जब ये मॉडल एक्टर थी, जब ये उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी, तब इनको सनातन के बारे में ख्याल नहीं आया, तब इनका धर्म संकट में नहीं था। लेकिन अचानक ही जब बॉलीवुड में भी काम कर रही थी, तब इनको नहीं लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें लोगों के लिए एक आई ओपनर की तरह हो। लेकिन जहाँ पे मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में इनके कदम नहीं उतना जम पाए जितना इन्होंने कोशिश करी, तो उनको लगा शायद एक पब्लिसिटी, महाकुंभ में कितनी सारी महिलाएं हैं जो फेमस हो गई रातों रात, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अगर मैं भगवा पहन लेती हैं तो ये फेमस हो जाएंगी और कहीं ना कहीं लोगों के चर्चों में आ जाएंगी। मुझे इनके कुछ बयान से आपत्ति है। इन्होंने कहा हमारी जो बहनें हैं वो एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। तो आप अपनी स्टेटमेंट को कैसे बदल सकती हैं जब आप खुद ये काम कर चुकी हैं? देखिए, मैं यहाँ एक छोटी सी बात पहले बोलना चाहती हूँ कि जो हर्ष, नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोली, जो हर्षा थी ना, वो अगर मॉडल थी, उसके बाद वो उसने भगवा पहन लिया, लेकिन उसने किसी को बोला नहीं कि आप भगवा मत, मतलब किसी को बोला नहीं आप ये सब कुछ बंद कर दे। लेकिन ये कहती है हमारी बहनें एंटरटेनमेंट का एक मिनट, हमारी बहनें एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बनेंगी। अगर ये ऐसा स्टेटमेंट कर रही है तो ये खुद एंटरटेनमेंट क्यों कर रही है? मुझे इतना बता दीजिए। ये आप ही का है, इसमें इन्होंने एंटरटेनमेंट किया क्योंकि खुद तो एंटरटेनमेंट। फिर हमारी बहनें छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपने तो पहन लिया। नहीं, एक और छोटी बात, और हमारी बहनें, एक मिनट, हमारी बहनें आगे निकल करके धर्म का प्रचार करें। तो ये क्या धर्म का प्रचार कर रही है? एक मिनट मुझे बताने दीजिए। नो, वेट, ये धर्म का प्रचार कर रही है। ये देखिए, मैं TV9 के माध्यम से कैमरा देख लेगा जी। ये धर्म का प्रचार आपने किया, तो आप किस में से बोलती है? ये तो बात हो गई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पर उनका जवाब तो ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जी। इशिका, अगर आपने बोलना ही है तो आप ये बोलिए कि 900 चूहे खा के बिल्ली ब्रज को चली, क्योंकि मैं ब्रज जा रही हूँ, हज नहीं जा रही हूँ। लेकिन आप दूसरी महिलाओं को मना कर रही हैं। आप दूसरी महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने से मना कर रही हैं। बोलने दीजिए, मानवी जवाब से ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मैंने कहा कि हमारी महिलाएं छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए नहीं बनी, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी। मैं इस बात को पूरी तरह से एम्ब्रेस करती हूँ कि हाँ, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थी, हाँ मैंने छोटे कपड़े पहने, वरना ये मेरी फेसबुक और सोशल मीडिया में से ही उठा रही है। हटाया हुआ है ये सारी फोटोज मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, जितना मर्जी आप अपने इंस्टाग्राम को और फेसबुक को खाली कर दीजिए। आपकी जो सच्चाई, मेरे सब कुछ इंस्टाग्राम पे, आप अभी लॉगिन करिए, सारी की सारी इंस्टाग्राम पे इन्होंने मेरा गाना डाला है, इन्होंने मेरी जो जितनी भी फोटोग्राफ्स है उठाई है, मलाला वाली भी। प्रॉब्लम मुझे ये जो है, हमारी बहनें छोटे कपड़े नहीं पहने, अगर आप नहीं पहने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मानवी सुन लेते हैं, जवाब तो सुनते हैं। ऐसे मैं ये कह रही हूँ कि मैं कभी भी नहीं, पहली बात तो ये जितना भी उठाए हैं आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, मेरा इंस्टाग्राम एक्टिव है, सब कुछ वहाँ पे है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। आई एम एम्ब्रेसिंग ऑल ऑफ दैट। बी, आई फील अगर मैंने कोई गलती करी है, इसका मतलब ये नहीं है मैं उस गलती पे कायम रहूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस गलती को अपने नई जगह पे इसलिए नहीं जाऊं
क्योंकि मेरी गलती देखी जाएगी। मुझे लगता है कि हम अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करें जो मैंने करा है, और मुझे ये भी लगता है कि जब मेरी एक जर्नी अगर आगे बेहतरी के लिए बढ़ रही है तो अगर मुझसे कुछ यूथ सीख सकती है, क्योंकि अगर मैंने गलती करी है मैं ये सुधार ला सकती हूँ, पब्लिकली खड़ी हो सकती हूँ। मुझे पता है ये सब दिखाएंगे, ये तो नॉर्मल है, चल ही रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये जो सवाल उठा रही हैं वो ये कि आप अब ये कह रही हैं कि जो सब हो रहा है उस इंडस्ट्री में वो ठीक नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है सनातनी महिला का, क्योंकि आप जब तक वहां थी तब तक वो ठीक था और आपने छोड़ दिया तो अब आपको लगता है कि वो सनातनी महिला का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मेरे को ये लगता है कि मुझे ये ज्ञान आता जा रहा है, क्योंकि जब मैं ये साड़ी पहनती हूँ बहुत लोगों ने बोला मैंने भगवा धारण कर लिया, मैं साध्वी बन गई हूँ। मैं साध्वी नहीं बनी, मैं सनातनी हूँ, प्राउड सनातनी हूँ। जब मैं चलती हूँ, मैं मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया भी रह चुकी हूँ, जब मैं छोटे कपड़े पहन के चलती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है किस नजर से मुझे देखा जाता है। और जब मैं एक सुंदर ग्लैमरस साड़ी, प्लीज माइंड इट, मैंने कोई फैशन नहीं छोड़ा है पर मैंने सुंदर तरीके से फैशन को अपनाया है। जब मैं वो चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि वही नजरे में कितना बदलाव आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं फील कर रही हूँ वो सब फील करें। और मुझे लगता है ये हर सनातनी का अधिकार है। हमें ब्रेन वॉश किया गया है, हमें इंडस्ट्री में थोड़ा सा रुझाया जाता है। बाकी लोगों की भी राय ले लेते हैं। अंबर भी हमारे साथ मौजूद है। अंबर, आप सुन रही हैं क्या कह रहे हैं इशिका का? उनका ये कहना है कि अब लोग अलग नज़र से देखते हैं और वो चाहती हैं कि ये सारे जो युवा हैं वो देखें, उनसे इंस्पायर हो कि लोगों की नज़रें बदल गई हैं। यानी अगर आप छोटे कपड़े पहनती हैं तो लोग अलग नज़र से देखते हैं, समाज की समस्या है वो। और जबकि वहाँ पे मुझे ज्यादा टेंशन मिलती थी, अब मुझे चाहे कम मिल रही है। इट्स नॉट अबाउट अटेंशन, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। सनातनी यहाँ पे वेशभूषा या श्रृंगार को अपनाना क्या एक बेहतर तरीका है? उनका ये कहना है कि उस तरफ जाना चाहिए, समाज को उस तरफ जाना चाहिए, युवाओं को। देखिए सुमेरा, इशिका मेरी दोस्त है और हम लोग एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, और ये जो बदलाव इशिका के अंदर आया इस पे हमारी बैठ के बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। और जो इनका पास्ट है उसको लेके भी इन्होंने मुझसे बहुत सारी चर्चाएं की है, बहुत कुछ समझने की कोशिश की और मुझे समझाने की कोशिश की जो इन्होंने इनके अंदर बदलाव आया है। और जो अब हमने इनका स्टेटमेंट देखा है, जो देखिए बदलाव किसी में भी आ सकता है। अगर आपको कुछ भी जब भी समझ में आता है और जब भी आपको एक बेहतर राह मिल जाती है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम समाज में हमेशा लोगों को दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। लेकिन एक बात जो है, जो वेशभूषा पे, मॉडेस्टी पे हम सवाल करते हैं, मैं खुद मॉडेस्टी को हमेशा प्रोपेगेट करती हूँ, प्रमोट करती हूँ। चाहे हमारा धर्म इस्लाम हो, कुरान विमेन की मॉडेस्टी को प्रमोट करता है। कोई बुर्का या वेल के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कोई बात नहीं रही। लेकिन जब हम भारतीय सभ्यता की बात करते हैं तो हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता भी विमेन की मॉडेस्टी को प्रमोट करता है कि विमेन, चाहे साड़ी की बात हो या कई सारी वेशभूषाएं जो भारतीय परिधान की जो हम बात करते हैं। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन होता है, ये नॉर्मल है। अब किसको वो बर्दाश्त है, कौन उसको कर सकता है, कौन उसको से समझ के कि मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हूं। तो अंबर, आपको भी लगता है कि जो छोटे कपड़े अगर कोई महिला पहनती हैं या कोई छोटा टी शर्ट पहनती हैं, छोटा स्कर्ट पहनती हैं या ड्रेस पहनती हैं, तो वो सही तरीका नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का? और जो तमाम महिलाएं बॉलीवुड में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं तो वो सनातन का सही रूप नहीं है, सनातन की तरफ आना चाहिए लोगों को? देखिए, सनातन का जो रूप है वो उस पर हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिस तरह से महिलाओं का एक ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है वो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि पुरानी फिल्में मॉडेस्ट कपड़े पहनने चाहिए। एब्सोल्युटली मॉडेस्ट। आप फ्रीडम के आधार के नाम पर आप बिल्कुल भी फांसी नहीं फैला सकते। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया पे आप जाके देखिए, हर उम्र, हर वर्ग की महिला, बच्ची, बूढ़ी, 80 साल की, इतना ज्यादा अंग प्रदर्शन भी नहीं कहना चाहिए, इतना ज्यादा। पर ये कौन तय करेगा कितना होगा? ठीक है, डॉक्टर रुचिका भी हमारे साथ करने के लिए डॉक्टर रुचिका, लेकिन करने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन हम सिर्फ एक इंडस्ट्री पर अगर ना भी जाएं तो भी जो बड़ा मुद्दा उठाया है शिका ने, उनका ये कहना है कि सिंदूर आपको ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है, आपको लव जिहाद से बचा लेता है, आपको ट्रिपल तलाक से बचा लेता है। तो सिंदूर या आप अपने आप को एक सनातनी महिला की तरह जब रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारी बुराइयों से आप बच जाएंगी। क्या ऐसा है? क्या ऐसा होगा? पहले तो दो बातें। सबसे पहले क्योंकि इन्होंने लव जिहाद का मुद्दा उठाया था, लव जिहाद नॉन एग्जिस्टेंट है कंट्री में। ये कोर्ट में बात प्रूव हो चुकी है, 3 केसेस, ज़्यादा केसेस नहीं आए। लव जिहाद का कॉन्सेप्ट क्रिएट क्यों किया जा रहा है जबकि लव जिहाद है नहीं? सबसे बड़ी बात है, लव जिहाद क्रिएट किया जाता है औरतों को कंट्रोल करने के लिए। औरतों को ये डराया जाए कि कोई ऐसे बाहर मर्द हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, वो मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे।
और यही रूट है मॉडेस्टी का भी। जो मॉडेस्टी का कॉन्सेप्ट है, इट्स एन ईवल कॉन्सेप्ट फॉर विमेन, क्योंकि वो आइडिया ये है कि आप दो में औरतों को बांट दें, मॉडेस्ट वुमन एंड इमॉडेस्ट वुमन। मॉडेस्ट वुमन वो जो साड़ी में पहने, जो कुर्ता पहने, जो सूट पहने। इमॉडेस्ट वुमन वो जो बिकिनी पहने, जो स्कर्ट पहने। और उससे क्या होता है, दोनों की तरफ नजरिया बदल जाता है। अब अगर आप मॉडेस्ट वुमन की बात करें तो आप उससे अच्छे से बर्ताव करेंगे, एंड क्योंकि दूसरी लड़की ने स्कर्ट पहनी है, अगर आप उससे बुरा बर्ताव करेंगे वो जस्टिफाइड है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद मॉडेस्टी। मॉडेस्टी का आइडिया ये है कि औरत रिस्पॉन्सिबल है कि मर्द औरत को कैसे देखता है, जबकि दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मॉडेस्टी का प्रॉब्लम ही यही है कि आप औरत को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं मर्दों की खराब नजर। ठीक है इशिका, वो कह रहे लव जिहाद है ही नहीं, कुछ केस सामने आए अभी तक कि सिर्फ महिलाओं को डराने का एक हथकंडा। मेरे खुद के सामने के केसेस हैं, और पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि इन्होंने जब मैं, क्योंकि सनातन से, पहली बात तो मैं एक बात करेक्ट करना चाहूंगी, इनको ये लग रहा है मैम को कि मैं कुंभ में गई तो मैंने ये सब बोला। मैं ऑलरेडी सनातन के ऊपर बोलना शुरू कर चुकी थी नवंबर से, और तो ये कुंभ में जाकर वो ये करना, ये सब बहुत बड़ा भ्रम है। दूसरी चीज़, पहली बात, माई बॉडी माई चॉइस में मैं अग्री करती हूँ। मैंने कभी ये माई बॉडी माई चॉइस के बारे में नहीं बात करी है। मैंने जब अपने लिए बोला था। इशिका बता दीजिए आपने कौन से शास्त्र पढ़े हैं, कौन से वेद पढ़े हैं, कितना आपने ज्ञान अर्जित किया है जिसके बाद आप इस ओर गई हैं? मैंने कुंभ में जब आप गए या उससे पहले? नहीं, मैं स्पिरिचुअली हमेशा से इंक्लाइंड थी। मैंने विपश्यना करा है, मैं इस्कॉन से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। 6 साल से मैं गणपति जी बिठाती हूँ, 7वां साल होगा मेरा इस बारी का। मैं इस्कॉन से भी जुड़ी हूँ, लैंडमार्क फोरम भी करा है, श्री श्री रविशंकर जी का भी करा है। स्पिरिचुअली मैं हमेशा से इंक्लाइंड रही थी। अगर रिलीजियस की बातें करी जाए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मंदिर जाना, आप मेरे देख सकते हैं, मेरी जर्नी पूरी की पूरी इंस्टाग्राम पे है, और ऑर्गेनिक जर्नी है वो। लेकिन मुझे अब नीड लग रही थी कि सनातन के बारे में बोलना। उसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहले, आई हैव स्टार्टेड फीलिंग सेफर इन द गवर्नमेंट दैट वी आर इन, क्योंकि यहाँ पे आप जो पहले वाली गवर्नमेंट थी वो आपको इतना कम्युनल तरीके से देखती थी, जब आप ये बोल दें कि मैं हिंदू हूँ। दूसरी चीज, अब मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से पॉपुलेशन राइज हो रही है, जिस तरह से डिस्पैरिटी आ रही है, जिस तरह से टारगेट करा जा रहा है, जिस तरह से हम हर एक अलग अलग तरह का जिहाद देखते जा रहे हैं, अगर मुझ जैसी महिला जिसने सारे क्षेत्र देखे हैं, अगर मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुकी हूँ, मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में भी रह चुकी हूँ, मैं मॉडलिंग के क्षेत्र में भी रह चुकी हूँ, मैं एक्टिंग के क्षेत्र में भी रह चुकी हूँ, मैंने जब इतनी सारी चीजें देखी हुई हैं, जब मुझ जैसी महिला आके ये बात कहेगी तो मुझे लगता है कि यूथ में चेंज जरूर आएगा ही आएगा। अगर आपने इतना, अगर इन्होंने इतना कुछ कर लिया है तो why set rules for other women? उनको भी सब कुछ करना चाहिए। I am not setting any rules for any women. आइडिया क्या है कि आप सिंदूर पहनेंगे तो आप बच जाएंगे। I am saying आप दुर्गा बनिए, पहनेंगे तो, अरे जो औरतें सिंदूर पहनती हैं उनका रेप नहीं होता, लक्ष्मी बनिए, आप काली बनिए, लेकिन एक लव जिहादी के लिए बेवकूफ मत बनिए। ये तो सिंपल बात है। ये जो आइडिया है, आप सत्ता में आइए, आप स्वतंत्रता दिखाइए, आप सनातन का प्रचार करिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप सरस्वती बनिए, आप ऑथर बनिए, आप टीचर बनिए। आपको मैंने ये नहीं कहा मॉडल बनने में, नहीं माननी करिए, मॉडल बनने में क्या दिक्कत है? आपने तो आप मॉडलिंग करिए, मेरे को एक्टर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि छोटे कपड़े ना पहनिए। क्यों बोला कि मैं नहीं चाहती मेरी बहनें छोटे कपड़े पहने? मैं नहीं चाहती मेरे छोटे कपड़े पहने। अगर उनको पहनना है अपने लिए तो वो स्वतंत्र है, लेकिन बदलता जितनी मेरा पूरा सेंटेंस सुनिए, सारा एक-एक करके बोलते हैं ना, तभी लोग समझ पाएंगे। आपके मंच पे मैं बोल रही हूँ, ये बोले कि मैं आगे फ्यूचर में ना फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगी, ना मैं फ्यूचर में बिग बॉस जाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी चाहते हैं। और बिग बॉस का क्या है क्राइटेरिया? आप कंट्रोवर्सी से ही अंदर जा सकते हैं। तो ये सारा वो तो वो कह ही देंगी इशिका, ये तो आप कह ही देंगी ना कि आप नहीं जाएंगी बिग बॉस। बिग बॉस नहीं जा रही, कभी नहीं जाएंगी। पहले भी ऑफर हुआ है मेरे को बिग बॉस, बॉलीवुड में भी वापस नहीं जाऊंगी। मैंने ये बात भी कही है, पहली बात, फिल्मों में कोई आपत्ति नहीं है, जब तक के, अगर जैसे हमने कश्मीर फाइल्स देखी, सही फिल्में बनाइए। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई सनातन के बारे में फिल्मों में आप जा सकती हैं अगर वहां पर सही रिप्रेजेंटेशन होगा सनातनी तरीके से। तो सारे के सारे कोई भी इंटरव्यूज पढ़ लीजिए, उसके अंदर मैंने यही कहा है। सनातन वो कह रही है वो जा सकती हैं, फिल्मों में वो जा सकती हैं। वैसी फिल्में बनाने की आवश्यकता है, अगर हम सही तरह से हिंदुओं को रिप्रेजेंट करें। हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? जब शिव जी की बात आती है तो ड्रग्स की बात आ जाती है, जब डांस फ्लोर पे आना है तो राधा डांस करेगी, जब फ्लर्टिंग की बारी आ रही है तो कृष्ण की बारी आ रही है। और वो फिल्में कौन बना रहे हैं? और वो फिल्में आप ये शत्रु बोध देखिए, फिल्में कौन हिट करा रहे हैं? वो जनता हिट करा रही है। आप आके यहाँ पे बोल रहे हो जनता जान लेते हैं, जागरूक करने ही आई हूँ।
एक करके वही बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ कर देती है। एक एक करके इस पर रुचिका कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए, पहले रुचिका की सुनते हैं फिर इशिका के पास आएंगे। जी जो इशिका, हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं। जो इशिका बात कर रही है उससे साफ पता चल रहा है इन्होंने कभी वेद पुराण नहीं पढ़े हैं। शिव जी के बारे में और जो कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा, कृष्ण के बारे में जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, जयदेव की गीता गोविंद पढ़ लें, उनमें है पूरा का पूरा गौड़िया वैष्णविज्म इस पे बेस्ड है कि कृष्ण की रासलीला को कैसे उनकी भक्ति का फॉर्म माना जाता है। आप कोई नीचे नहीं देखा जाता। आई एम सॉरी टू से रिलीजन के बारे में क्या उसको दिखाया जाता है किताबों में, फिल्म्स में अगर उसको दिखाया जाता है, वैसे दिखाया जाता है। हिंदुइज्म की हिस्ट्री दिखाते हैं बहुत उनकी बात सुन लेते हैं। अगर वो कुछ कह रही है आप उसका जवाब दीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का। उनकी सुन लेते हैं एक एक करके। आपने वेद पुराण नहीं पढ़े तो आप जाकर पढ़े, जाकर देखें गौड़िया वैष्णविज्म की हिस्ट्री क्या है, जयदेव की गीता गोविंद पढ़े, आपको पता लगेगा कि वहां पर कैसे कृष्ण की रासलीला को एक फॉर्म ऑफ भक्ति माना जाता है। आपके हिसाब से सनातन और हिंदुइज्म की हिस्ट्री चेंज नहीं होगी, ठीक है। मैं ना हिस्ट्री चेंज करी हूं ना। सेकेंडली अघोर प्रैक्टिसेस में जो शिव के भक्त हैं, अघोर, वो ड्रग्स का बिल्कुल यूज करते हैं। आपको अगर लगता है हिंदुइज्म सिर्फ एक ही तरीके का है तो वो आपकी हिंदुइज्म की नॉलेज कम है। ठीक है, इशिका को जवाब ले लेते हैं। इशिका जी सारी चीजें बहुतों में होती है। वो कह रहे हैं कि बहुत क्या संकुचित तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा ब्रॉड रिलीजन है, इसमें बहुत कुछ है इस धर्म में। नहीं, प्रॉब्लम क्या ये आती है कि जब आप प्रेजेंट ही हमेशा उसको उस तरीके से करते हैं। क्या आपने कृष्ण को कि बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है या वो उनको सही स्ट्रैटेजिस्ट है, आपने वैसे प्रेजेंट करा? नहीं, महाभारत में हमेशा ही वो प्रेजेंट ऐसे होता है। महाभारत फिल्मों के बारे में नहीं बात हो रही है, पता लगता है भाई महाभारत फिल्मों की बात कर रहे हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहली बात इन्होंने बोला कि फिल्में हिट होती हैं। मैम आई हैव टू स्पीक। हाँ बोलिए। जब हमने बोला कि फिल्में हिट होती हैं, वो हिट इसलिए होती है क्योंकि जब सनातन वाली बात आती है तो प्रोड्यूसर को उतना पैसा ही नहीं मिलता है। जब खान्स उसको प्रोड्यूस करते हैं तो इतना पैसा मिलता है, उसकी प्रोडक्शन इतनी होती है। हमारे सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बाकी फिल्मों को उस टाइम पर प्रचार करना बंद कर देते हैं, तो हमेशा वहाँ पे लड़ना पड़ना पड़ता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। आप खान की बात कर रहे हैं, लोगों ने उसे हिट करा दिया। अब आप बताइए, और बीजेपी उसका प्रचार कर रही थी, बीजेपी के सांसद उसका प्रचार कर रही थी, हर किसी को जाके आधे पुरुष देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोगलापनी तो है कि आप आकर के बोलते हैं कि देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और वही पिक्चर बनती है और लोग देखते हैं, उसे सुपर हिट कराते हैं। लोग पहली बात बहुत सारी टिकटें खरीदी जाती है, मिलती है ऐसी पिक्चर दोबारा बनाने की। जब बहुत सारी टिकटें खरीदी जाती है, नहीं देखी जाती है। केरला स्टोरी हाउसफुल नहीं होता, खाली होता है, कोई देखना पसंद नहीं करता। साबरमती रिपोर्ट पूरा क्योंकि उसके अंदर ग्लैमर और वो सब नहीं है। अगर आप उसके अंदर ग्लैमर डाल देंगे तो वो भी बिकेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारी फिल्में जब बहुत सारी फिल्में आपकी जब नहीं भी चल रही होती, आप उसके अंदर क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास इतनी पावर है कि वो खुद ही टिकट खरीदे, वो खुद ही ब्लॉक करे। आपके सारे के सारे नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? प्रेजेंटेशन ब्लॉक करी जाती है मैडम। ब्लॉक लेते हैं क्या कह रही हैं? खुद ही टिकट खरीदी और खुद ही प्रचार किया और गली मोहल्ले नुक्कड़ में केरला। हाँ, तो अगर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम चाह रहे हैं कि लोगों को सत्य नजर आए, एंटरटेनमेंट की बजाय भी सत्य दिखाई दिया जा सकता है और सत्य आज नहीं तो कल सामने आना ही चाहिए। और अगर हम सत्य के बारे में, लेकिन अभी आपको लगता है कि अभी खान्स की फिल्मों में ज्यादा पैसा लगाया जाता है और धार्मिक फिल्मों में कम पैसा लगाया जाता है? पहली बात तो ये है कि पैसे की बहुत बड़ी डिस्पैरिटी होती है। जो बहुत एंटरटेनिंग और बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से फिल्में होती है उसमें ज्यादा पैसा लगाया जाता है। ओटीटी में भी देख लीजिए, वहां पे वो ज्यादा चलती है। तो ऑडियंस ड्रिवन है ना, डिमांड है। नहीं, आई एग्री है, ऑडियंस ड्रिवन है। ओटीटी की अगर हम बात करें, मैं छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। गुल्लक में क्या पैसा लगा था, लोगों को बहुत पसंद आई। पंचायत में क्या पैसा लगा था, लोगों को बहुत पसंद आई। आर्या एक ऐसी फिल्म थी, एक अच्छा मैसेज भी पहुंचाती। तो ये बात नहीं है जो लोग ये कह रहे हैं कि साबरमती या बाकी फिल्में लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लोग दोगली है ना। लोगों को सोचना चाहिए कि पीके जैसी फिल्म क्यों हिट कराते हैं, आदि पुरुष जैसी फिल्म क्यों हिट कराते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो देखने नहीं जाएंगे तो दोबारा नहीं बनेंगी। ये हम आज अगर मुझ जैसी महिला आके यही बात कर रही है, वो यही कहना चाह रही है कि आप अपना किस तरह का एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो आप देखिए, आप सोचिए। अगर आप ओटीटी पे भी जा रहे हैं, आप किस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वही कंटेंट आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है। आपको लगता जा रहा है कि आप वही सही कर रहे हैं। हम सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं।
हम सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं। It is also about the choices of your ठीक है, relationship. It is also choices about your career. It is also choices about what you do. अभी आजकल हम इतना डिप्रेशन देखते जा रहे ठीक हैं, है। वो क्यों होता जा रहा है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ठीक है ठीक है ठीक है। हम सिर्फ एक क्षेत्र में चले गए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लेकिन आप बताएं आपके मुताबिक एक सनातनी महिला को किस तरह से या हिंदू लड़की को कैसे रहना चाहिए? यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बच्चियां बैठी हैं, आप कह रही हैं युवाओं को इंस्पायर करना चाहती हैं, सनातनी कैसे रहना चाहिए? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हर सनातनी बहन को एजुकेटेड रहना चाहिए और हर सनातनी बहन को सनातन की सत्ता में आना चाहिए। सनातन की सत्ता में आना चाहिए का क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप सनातन अपने धर्म को जाने, अपने धर्म के साथ जुड़े, आप चाहे जिस भी लेवल पे हैं। जैसे मैं, उन्होंने बोला मैंने वेदों का ज्ञान नहीं लिया, बहुत ही सत्य है, मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरा ये कदम है कि मैं उसके साथ जुड़ूं और चाहे मैं आज से शुरुआत करूं। मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है कि अगर मैंने अभी तक नहीं करा तो मैं आगे भी नहीं कर सकती। आप भी अभी जिस भी क्षेत्र में हैं, जितना भी जुड़ी हुई, आप जुड़े और पावरफुल पोजीशंस लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। सनातन की सत्ता से जुड़े यानी अपने धर्म की तरफ आए, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, आप अपने धर्म के साथ साथ आप एक पावरफुल पोजीशन में आए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ताकि आपको देख के लोग इंस्पायर हो, आपको देख के लोग और आगे आना बढ़े। लेकिन मैं एक सिर्फ साधारण सी इशिका, ये तो आवाज हर हूं। महिला को करना चाहिए कि उसे एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, उसे एक अच्छी स्थान पर जीवन में पहुंचना चाहिए, उसे अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो हर महिला के लिए ना, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो जैन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, सारे के सारे सनातनी ही हैं, तो उसमें ऑब्वियसली सबको करना चाहिए। यही चीज मैं अपने बाकी मुसलमान बहनों के लिए भी चाहूंगी कि वो सही तरह से आए, एजुकेटेड हो, फाइनेंशियल हो, पर प्रॉब्लम आप सहमत हैं इनसे? I want to reiterate again कि इशिका अंबर को शामिल कर लेते हैं। वेद पुराण पढ़ने की जरूरत है। मैं ये साफ कर दूं, जैन, सिख और ये सब जो अलग अलग रिलीजन्स हैं, ये सनातनी नहीं है। सनातन इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म No, not at all. I'm sorry, she was correct herself. आपने कभी She is not वेद at all. पुराण I'm नहीं sorry, पढ़े no. हैं इशिका जी। Correct आई एम yourself, सॉरी correct कहने से yourself, नहीं correct होगा। yourself, correct आप yourself. बता दें No, किस I'm वेद sorry. पुराण में लिखा है कि जैनिज्म एंड सनातन का सिखिज्म इज मतलब ही है पार्ट टू ऑफ बी सनातन। एटर्नल। अरे किस हम वेद हमेशा पुराण से में यही लिखा पढ़ाते है? हैं कि हम एटर्नल वो वेद पूछ पुराण रही में हैं। लिखा है ये बताइए। डॉक्टर रुचिका पूछ रही हैं किस ग्रंथ में लिखा है कि ये सब सनातन का हिस्सा मैंने है? अभी अभी आपके सामने ही क्लेम करा कि मैंने कोई भी वेद पुराण मैं तो नहीं आप गलत कहती, बता रही हैं, मैं बता रही हूँ, लेकिन मैंने वेद पुराण पढ़े, मैं आपको बता रही हूँ, आप गलत बोल रही हैं। कि सनातन हिंदू सनातन आप और गलत जैन बोल रही हैं। आप कह रही हिंदू हैं एंड सिख- सनातन is not और अगर ये कह रही हैं कि interchangeable. सिख सनातनी सनातन नहीं is a है, subset तो ये बहुत ही of बड़ी गलत Hinduism. स्टेटमेंट है। Jainism and हिंदू ही Sikhism are थे, separate हमें भी यही religions. पता है, सारे के बिल्कुल सारे गलत। सिख हिंदू थे, हिंदू की आप पहले प्रोटेक्शन जाके के लिए वेद बने पुराण थे। पढ़िए। आप जितने भी बाकियों को हमारे सनातनी rulers महिला का बैठे लेक्चर मत दीजिए, उनसे पहले बचाने खुद के लिए सनातन का बैठे थे। ज्ञान लीजिए। लेकिन हिस्ट्री पढ़ी है मैडम। रुचिका किस आधार पर कह रही है उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपका आधार भी जान लेंगे। तो आपको ये नहीं पता कि सिख कैसे बने हैं? मुझे पता है सिख कैसे तो बने। आप मैं मेरे आपको सिख हिंदू पूरी नहीं हैं। रिपोर्ट बता आप ये सकती बात हूँ। करना चाहती हैं, सिख मैं हिंदू बिल्कुल नहीं हैं। कैसे बने हैं। ऐसे ही लोग लोगों को बांटते हैं और सिख को लोगों लेते को हैं। बांटते हैं। गुरु नानक की एक दोनों basic teaching आप जो दोनों की सनातन बात सुन के लेते हैं। against पहले जाती रुचिका है, सुन by लेते the हैं। way। बोलिए। नानक की एक बहुत बेसिक टीचिंग है जो बिल्कुल सनातन के अगेंस्ट जाती है, जहां गॉड फॉर्मलेस है। वो Eternal का मतलब ही होता है formless, madam। इटर्नल इज नॉट फॉर्मलेस। अरे इंग्लिश सीखिए आप। फॉर्मलेस जब हम बात करते हैं सनातन की, तो हम बात ही करते हैं कि हम जो आइडिया eternal हैं। आया है इस्लामिक गॉड से आया है सिखिज्म में, ठीक है। देयर इज एब्सोल्युटली नो आइडिया। I have no idea where is she reading things from कि इस्लामिक से तो बिल्कुल भी नहीं आया है। हिस्ट्री आप जाके पढ़िए। अरे आप हिंदुओं को Why are बचाने you के लिए ही citing? सिख गुरु आगे आए आप थे। एग्जाम्पल I think she दीजिए ना, needs to ऐसे correct blanket herself। statement देने से क्या बचाने के लिए आ गए थे, लेकिन वो सनातन का हिस्सा है, वो आप किस आधार पर कह रही है वो बता दीजिए। जब अगर हिंदू सनातन का हिस्सा है, सनातनी होने का मतलब हिंदू ये है, सनातन का हिस्सा नहीं, सनातन हिंदुइज्म का हिस्सा है भाई। सनातनी होने का मतलब ये होता है कि हम हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। इट इज टॉकिंग अबाउट द सोल। Where is this coming एंड from? इट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट आपने कौन सी किताब ये पढ़ी है ये बात ये सनातन कह रही में? है आपको किसी गुरु ने बताया कि हिंदू बता दीजिए। सिख से आया, क्या बोलते हैं, सिख ये बोल रही हैं कि मुसलमानों से आया है, बिल्कुल भी नहीं है। सिख मुसलमानों से नहीं आया, सिख सिखिज्म आया में है। रब का उन्होंने कहा concept कि एक से आया है, concept, और हिंदू एक से नहीं thought। आया है। हमारी फैमिली में सबसे बड़ा जो था, उनको बोला गया था कि आप सिख इशिका बना इशिका लीजिए, अच्छा एक सेकंड इशिका पहले सूफीज्म का कॉन्सेप्ट है, वही सनातन का कॉन्सेप्ट है। इशिका पहले एक बार रुचिका क्या कह रही हैं जाएंगे तो how do I- सुनिए nonsense। रुचिका, एक बार रुचिका की बात सुन लेते हैं, फिर आप उस पर पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। पॉइंटेड जी रुचिका, आपका पॉइंट क्या है? मैं आ रही हूँ आपके मेरे पास। 2 पॉइंट है और एक क्वेश्चन है इनके लिए। जी ठीक, सुन लीजिए इशिका, सुनिए। सबसे पहला पॉइंट है कि हिंदुइज्म इज एन अम्ब्रेला रिलीजन
अंग्रेजों के आने से पहले बहुत अलग अलग डिफरेंट सेक्ट्स थे। आप जाके इंस्क्रिप्शंस चेक कर लें, चोलास के टाइम पे शैव अलग है, वैष्णव अलग है, शक्तो अलग है। आप पुराण जाके पढ़ ले, शक्ति पुराण पढ़ेंगे, उसमें ओरिजिन की स्टोरी डिफरेंट है, शिव पुराण में ओरिजिन की स्टोरी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग रिलीजन्स है, अपने हिसाब से आए हैं। कितनी सारी चीजें इनकी हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग। तो मैडम से Right? एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इशिका, सिख हिंदू थे या नहीं थे? somebody is not Sanatani, please. सिख हिंदू थे या नहीं थे? इशिका पूरी पॉइंट बात पे आ रही हूँ मैं। अरे पॉइंट पे आ रही हूँ। आपके हिसाब से ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। रुचिका, आप आपका सवाल पूछ लीजिए। रुचिका, आपका सवाल क्या था, पूछिए। सेकंड पॉइंट ये है कि सिखिज्म के कितना सारा कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो 15-16 सेंचुरी में बॉर्न हुआ था एज अ रिलीजन, सूफिज्म और इस्लाम से लेता है। खान का लंगर का जो कॉन्सेप्ट है, पहले सूफी कॉन्सेप्ट है। दूसरा खान का ईरान में 9th सेंचुरी AD सबसे पहले वहां आया था, राइट। रब का कॉन्सेप्ट, नाम सिमरन का कॉन्सेप्ट, ये सब सूफिज्म से आते हैं, इस्लाम से आते हैं। मेरा क्वेश्चन इनसे सिर्फ ये है कि अगर ये कह रही हैं कि सिखिज्म is part of Hinduism, Jainism is part of Hinduism, तो कौन से वेद में ये लिखा है बता दें। जब आप उसके अंदर चलती हैं, सिंपल, सबसे सिंपल बात है, जब हम हमेशा से हमें बताया जाता है कि जितने भी सिख गुरुज थे, हमारे जो सिख का सबसे फर्स्ट, हमारे जो सबसे एल्डेस्ट ब्रदर थे, उनको बचाने के लिए जब वो देख रहे थे कि जितने भी हमारे मुस्लिम लीडर्स थे, उनको बचाने के लिए हमने अपना, क्योंकि मेरी आधी फैमिली सिख है और हमारे यहाँ पे खुद और हर तरह के सिख हैं। इनको लग रहा है सिर्फ एक तरह के सिख होते हैं, सिखों में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, हर अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने उसके अंदर अपने अपने चीज़ों को, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन आप किसी भी असली सिख गुरु के पास जाएंगे, वो आपको बहुत साफ तरीके से बता दें कि हम हिंदुओं को फॉलो करते हैं। अब उनकी जवाब सुन लेते हैं। जवाब सुन लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि हम सूफीइज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा से सनातन का कॉन्सेप्ट, आप उसको हिंदुइज्म बोल दीजिए, हिंदुत्व का बोल दीजिए, कि हम हमेशा से सबको वेलकम करके रखते हैं। हम हमेशा से, आप मूर्ति पूजा करें नहीं करें, आप कुछ भी करें, वो सारा आपका चॉइस होता है। मूर्ति पूजा कभी भी ये नहीं कहा गया, मूर्ति पूजा आप इसलिए करते हैं ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएं, पर आप अलग तरीके से भी डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं। आप मेडिटेशन में भी जाके रह सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप नॉर्मली काम, ठीक है, मूर्ति पूजा कौन से वेद में लिखा है? बात पूरी कर लेते हैं, बात पूरी करने दें उनको। तो जितनी भी बातें, अब ये बार बार अगर सेम ही पॉइंट पे बोलते रहेंगे, जब हम आगे बढ़ते हैं ना, हम आगे, नहीं, लेकिन आपने उनका जवाब नहीं दिया कि सोर्स क्या है। आप, उनका सोर्स नहीं है, उन्होंने कहा ना उन्होंने नहीं पढ़े हैं, वेद पुराण नहीं पढ़े हैं। तो ये जानकारी जरूर है, कुछ भी बोले जा रही हैं।